बिना कुछ कहे सच जीत गया। सुचिता की ससुराल में आज पहली रसोई थी। आषाढ़ का महीना था। आज सुबह से ही रिमझिम फुहारों ने पूरे वातावरण को सौंधी सौंधी खुशबू से महका दिया था। सुचिता की सास ने कल ही उसे कह दिया था कि कल जल्दी तैयार होकर आ जाना, तुम्हारी पहली रसोई है। जो तुम आज बनाओगी उसका भोग भगवान को लगाया जाएगा। सुचिता को रसोई के कामों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था। पर वह अपनी माँ के जैसा अच्छा खाना नहीं बना पाती थी। आज सुचिता जल्दी उठकर नहाने के बाद अच्छे से तैयार होकर नीचे आ गई। जब सुचिता की सास ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। सुचिता स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। उसने पीले रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी, मैरून रंग की बिंदी और लिपस्टिक लगाई हुई थी। सिंदूर से भरी हुई मांग, गले में हार, हाथों में कंगन और चूड़ियां खनक रही थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल उसकी आंखों को और भी सुंदर बना रहा था। सुचिता को देखकर घर के सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। अपने पति की आंखों में अपने लिए प्यार और तारीफ देखकर सुचिता के चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई। सुचिता ने सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी उसे अपनी दादी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह उससे कह रही थी, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें आज कुछ मीठा बनाना है। लेकिन आज बरसात हो रही है, मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया है, इसीलिए मौसम के अनुसार तुम मीठे के साथ में पकौड़े भी बना लेना। सुचिता रसोई में चली गई। उसकी सास ने आकर सभी सामान निकाल कर उसे दे दिया और कहा कि अब तुम इत्मीनान से अपनी रसोई का काम करो। इतना कहकर सुचिता की सास रसोई घर से बाहर निकल गई। सुचिता को रसोई का काम अच्छे से आता था, पर ससुराल की पहली रसोई थी, इसीलिए उसको घबराहट हो रही थी। फिर भी सुचिता स्वयं को संयमित करते हुए हलवा बनाने में लग गई। उसकी सूजी भूनकर तैयार थी। उसने उसमें मेवा डाला, शक्कर और दूध और थोड़ा सा पानी डालकर हलवा चलाने लगी। तभी सुचिता की जेठानी रसोई में आई। उनके चेहरे पर सुचिता के लिए ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। सुचिता के सौंदर्य को देखकर वह पहले से ही ईर्ष्या करती थी, और आज तो घर के लोगों के मुख से सुचिता की सुंदरता की तारीफ सुनकर सुचिता के लिए उनकी ईर्ष्या और बढ़ गई थी। उन्होंने आते ही कहा, हलवे में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा दूध चख कर देखती हूँ, अगर कोई कमी होगी तो मैं अभी बता दूँगी, तुम ठीक कर लेना, नहीं तो बाहर बैठी घर की बुजुर्ग औरतों के ताने सुनने पड़ेंगे, जैसे मैंने सुना था। जेठानी की बात सुनकर सुचिता ने उन्हें थोड़ा सा हलवा निकाल करके दे दिया, जबकि उसकी सासू माँ ने कहा था कि सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा। पर सुचिता नई बहू थी, अपनी जेठानी को मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने जेठानी को हलवा दे दिया। सुचिता की जेठानी ने हलवा खाया, वह बहुत स्वादिष्ट था। यह देखकर उसकी जेठानी मन ही मन और जल भुन गई। उन्होंने सोचा, अगर सभी ने यह स्वादिष्ट हलवा खाया तो सुचिता की सुंदरता के साथ साथ उसके खाने की तारीफ भी होने लगेगी। यह सोचकर जेठानी ने कहा, हलवा तो बहुत अच्छा बना है, पर मीठा थोड़ा कम है। यहाँ लोग हलवा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, इसमें शक्कर और मिला दो। अपनी जेठानी की बात सुनकर सुचिता हलवे में शक्कर डालने लगी। उसकी जेठानी ने कहा, यह नहीं, पिसी शक्कर डालो, वह जल्दी घुल जाएगी। यह रहा डिब्बा। उन्होंने शक्कर की जगह सुचिता को नमक दे दिया। सुचिता अपनी जेठानी की चाल समझ नहीं सकी। उसने उनके कहने पर हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। यह देखकर सुचिता की जेठानी के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसके बाद सुचिता पकौड़े बनाने लगी। सुचिता की जेठानी ने उसकी नज़र बचाकर बेसन के घोल में थोड़ा ज़्यादा मिर्च पाउडर डाल दिया। उन्हें ऐसा करते हुए सुचिता देख न सकी। सुचिता ने हलवा और पकौड़े बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सुचिता की सास ने भगवान को हलवे का भोग लगाया। फिर घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। सबसे पहले सुचिता की दादी सास ने नाश्ता करना शुरू किया। उन्होंने जैसे ही हलवा मुंह में डाला, वह चौंक गईं। उन्होंने गुस्से में सुचिता को देखा। सुचिता डरी सहमी सहमी खड़ी हुई थी, जबकि सुचिता की जेठानी के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। सुचिता की दादी सास अपनी बड़ी बहू के ईर्ष्यालु स्वभाव को अच्छी तरह जानती थीं। वह सब समझ गईं, यह हरकत किसकी है। दादी सास ने सभी को नाश्ता करने से रोक दिया। यह देखकर सुचिता का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह सोच नहीं पा रही थी कि दादी जी ने सभी को हलवा खाने से क्यों रोक दिया।
सुचिता की दादी सास ने एक पकौड़ी भी खाई। उसमें मिर्ची की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। उन्हें खांसी आने लगी। सुचिता ने जल्दी से उन्हें पानी दिया। पानी पीने के बाद जब दादी जी संयमित हुईं तो उन्होंने गंभीर लहजे में अपनी बहू सुचिता की सास से कहा, बहू, यह हलवा और पकौड़े सभी गाय को खिला दो, क्योंकि यह बहुत अच्छे बने हैं। बहू की पहली रसोई है, भगवान को भोग लग गया है, मैंने खा लिया। अब गौ माता को खिलाकर उनका भी आशीर्वाद लो। तुम्हारी छोटी बहू सौंदर्य की देवी के साथ साथ अन्नपूर्णा भी है, जिससे उस पर सभी का आशीर्वाद बना रहे और दुष्ट आत्माएं बहू का कुछ न बिगाड़ सकें। अब सभी के लिए दूसरा नाश्ता लेकर आओ, सुचिता की दादी सास ने गंभीर लहजे में कहा। पर माँ जी, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, सुचिता की सास ने धीरे से डरते हुए कहा। बहू, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, यह मेरा आदेश है, सुचिता की दादी सास ने कठोर लहजे में कहा। दादी जी की बात सुन सभी चुप हो गए और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया गया। सभी ने पूरी सब्जी का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद दादी सास ने एक मखमली डिब्बा सुचिता को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह लो बहू, अपनी पहली रसोई का तोहफा। सुचिता ने डिब्बा खोलकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि उस डिब्बे में हीरो का बहुत ही सुंदर गले का सेट था। हीरो का सेट देखकर सुचिता की जेठानी के चेहरे पर ईर्ष्या के साथ मायूसी भी छा गई, क्योंकि उसकी चाल निष्फल हो गई थी। दादी, आपने यह तोहफा भाभी के लिए कब मंगवाया और हम लोगों को बताया भी नहीं? आप तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकली। सुचिता की ननद ने हंसते हुए अपनी दादी से पूछा। बिट्टो, दुखी न हो, मैंने तेरे लिए भी एक सेट बनवाया है, वह भी तेरी शादी में दूंगी। दादी ने अपनी पोती के कानों को प्यार से खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सुचिता की जेठानी की ओर देखा। सुचिता की जेठानी अपनी दादी सास का गंभीर चेहरा देखकर डर गईं। वह समझ गईं कि दादी जी को सब पता चल गया है कि मैंने रसोई में सुचिता को नीचा दिखाने के लिए क्या किया। वह मन ही मन घबरा रही थी। अगर दादी जी ने घर वालों के सामने उसकी सच्चाई बता दी तो घर वालों और सुचिता की नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। सुचिता की जेठानी अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। उसके चेहरे पर पश्चाताप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पर अब वह क्या करे, कैसे सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करे, यही सोच रही थी। शायद दादी जी की अनुभवी आंखों ने सुचिता की जेठानी के चेहरे के आते जाते भावों को देखकर उसकी मनोदशा को समझ लिया था। तभी उन्होंने सुचिता की जेठानी को अपने पास बुलाया। बड़ी बहुरिया, तुम भी मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे लिए भी वैसा ही गले का सेट बनवाया है जैसा छोटी बहू का है। तुम्हारी शादी में मैं विदेश में थी, मेरा इलाज चल रहा था। जब तुम्हारी पहली रसोई हुई थी तब मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे पाई थी, वह तोहफा आज दे रही हूँ। बहू, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब पहले प्यार और सम्मान दोगी तभी बदले में उससे ज़्यादा प्यार और सम्मान पाओगी। यही मनुष्य की प्रकृति है और प्रकृति का भी यही नियम है। अपनी दादी सास की बात सुनकर सुचिता की जेठानी सब समझ गईं कि उसकी दादी सास क्या कहना चाहती हैं। वह तुरंत उनके कदमों में झुककर उनसे माफ़ी मांगने लगी। दादी जी की बात सुनकर और सुचिता की जेठानी को माफ़ी मांगते हुए देखकर घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई देने लगे। सुचिता की सास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बड़ी बहू, तुम किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो? वह माफ़ी इस बात की मांग रही है कि आज उसे भी सुचिता बहू के साथ रसोई में मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने उसे भी पहली रसोई का तोहफा दिया है। यह तोहफा उसे बिना किसी मेहनत के मिल गया, इसीलिए वह शर्मिंदा है कि वह जेठानी बनकर बैठी रही, जबकि उसे आज अपनी छोटी बहन की रसोई में मदद करनी चाहिए थी। सुचिता की दादी सास ने अपनी बड़ी बहू के सम्मान की रक्षा करते हुए कहा। अपनी दादी सास की महानता को देखकर सुचिता की जेठानी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसे स्वयं पर शर्म आ रही थी। उसी समय उन्होंने खुद को एक वादा किया कि मैं भी आज के बाद दादी जी की तरह घर के लोगों को कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी और अपनी देवरानी को छोटी बहन समझूंगी। बाहर सावन झूमकर बरस रहा था। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। दादी की समझदारी के कारण घर के अंदर भी खुशियाँ छाई हुई थी। बिना कुछ कहे आज सच जीत गया था। तभी दादी जी की गंभीर आवाज़ सुनाई दी, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या बरसात के मौसम में पकौड़े मुझे बनाकर खाने पड़ेंगे? यह सुनते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। हंसते हुए सुचिता अपनी जेठानी के साथ रसोई की ओर बढ़ गई।
धन्यवाद।